सर्कुलर मोशन का ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सीखा कि अगर कोई बॉडी, कोई पिंड, कोई ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसमें दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। पिछले लेक्चर में हम इतना सीखे हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे तो हम इसको ठीक उसी तरह ट्रीट करेंगे कि जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्या करते थे कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, उतना ही है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा आपको सीखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी। तो रेखीय वेग में हम क्या लिखेंगे कि रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे, इस सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा? v से। तो यहां भी इसका वेग v है और यहां भी इसका वेग v है। क्या ये कहना सही होगा कि यहां भी बिंदु P पे भी इसका वेग v है और बिंदु A भी मान लेते हैं, A और B, डेल्टा टी समय पश्चात या टी समय पश्चात वो घूम के बिंदु B पे पहुंच जाता है। ठीक है, यहां v नहीं सेम है, v का मैग्नीट्यूड सेम है। अभी हम आगे क्लेरिफाई इसको करते हैं, हम बात करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे हम, रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। तो रेखीय वेग v बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कितनी दूर ये गया, ये हो गया आपका डेल्टा s बटे कितने समय में, डेल्टा t। रेखीय वेग कितना हो गया, v बराबर डेल्टा s बटे डेल्टा t। अब अगर हम कोणीय वेग की बात करें, हमने आपसे कहा था कि सर्कुलर मोशन में दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं और चूंकि दो तरह का डिस्प्लेसमेंट है इसलिए दो तरह की वेलोसिटी भी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसे रेखीय लीनियर डिस्प्लेसमेंट के रेट को लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब देखें टी समय या डेल्टा टी समय के बाद कितना एंगल घूमा, थीटा। इसको हम किससे लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा टी। इतना समझ में आपके आया कि लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे डायरेक्शन। क्या होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को पूछे तो क्या आप बताएंगे, इसको निकालने का आपको बताया था कि जिधर वो घूम रहा है उधर आप अपने राइट पाम को रखें और जिधर घूम रहा है उधर आप फिंगर को कर्ल करें। तो देखिए जो थंब होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही एंगुलर वेलोसिटी होगी। यूनिट की बात करें तो ये क्या है, ये डायमेंशन पर सेकेंड और इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यहां तक ठीक। अब आते हैं हम कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता, चले ठीक है। अगर इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ये डेल्टा थीटा। मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है और बहुत डेल्टा टी का मतलब बहुत छोटा समय, बहुत छोटा समय, उसमें कितना एंगल घूम के, डेल्टा थीटा एंगल घूम के बिंदु बी पे पहुंच गया। बहुत छोटा है, डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा है। समझ पा रहे इसको। तो हमने इसके पहले वाले में क्या देखा था कि आर्क बराबर रेडियस एंगल, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, या चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण। अब हमने क्यों कहा कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो, डेल्टा टी अगर बहुत छोटा होगा तो ये आर्क
ये लगभग सीधा होगा, बहुत छोटा, बहुत सीधा होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके कर्व पाथ को, इसके चाप को इसके बराबर मान लेंगे, ये तभी सही होगा। अब इतना आपको मिल गया। हमको क्या चाहिए, हमको वेलोसिटी चाहिए और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब तक डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम नहीं होगा तब तक वो वेलोसिटी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ठीक, डिवाइड कर दिया। अब देखिए डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ये हो गया v और ये हो गया r, और डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी ये हो गया ओमेगा। तो हमको क्या रिलेशन मिला, v बराबर r ओमेगा। अगर हम इसको ऐसे वेक्टर में लिख दें तो क्या ये सही है? आइए इस पे हम बात करते हैं। हमने आपसे क्या कहा था कि सर्कुलर पाथ में रेडियस को बाहर की तरफ आप खींच दें, वो रेडियल वेक्टर होगा, ठीक है। यहां से इधर ये लीनियर वेलोसिटी होगी, ओमेगा किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर। यहां तक ठीक है। अब हम देखें कैसे इसको पता करेंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक। देखें हमने आपसे क्या कहा था कि रेडियल वेक्टर पे आप अपने फिंगर को रख के और कर्ल करें। किसको कर्ल करें? कर्ल करें। तो ओमेगा किधर होगा, बाहर होगा। लेकिन ये क्या है, ये आर है, मतलब इसका रिलेशन होता है आर क्रॉस बी। अगर करेंगे तब ये सही होगा, आर क्रॉस बी करेंगे तब ये सही होगा, जबकि इसमें आप ऐसा लिख नहीं सकते। आर क्रॉस ओमेगा, अब ओमेगा इधर है तो आर पे आप फिंगर रखें, ऐसे रखें, आर पे फिंगर आपने रखा और ऐसे ओमेगा को मारे, ओमेगा किधर है, बाहर है, ओमेगा को आपने ऐसे मारा, तो देखिए ये वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, मतलब ये रिलेशन सही नहीं है। तो फिर इसका करेक्ट रिलेशन क्या होगा वेक्टर में? बाकी ये तो सही है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें एक चीज हिडन है, उसी को हम तो समझ लेना। अब इसमें हमको ये पता करना, हमसे ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। आपको तो सभी एक जैसे ही लग रहे होंगे। देखिए v बराबर आर ओमेगा, ये किसके लिए सही है, ये सर्कुलर मोशन के लिए सही है। अब इसमें देखें, इस पे वेक्टर लगा, इस पे भी वेक्टर लगा। अगर हम इसको स्केलर मान लें r को, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जिधर b होगा उधर ओमेगा होगा, जबकि जिधर b होता है उसके परपेंडिकुलर ओमेगा होता है, तो यह गलत है। v परपेंडिकुलर है किसके, r और ओमेगा के, तो ये सही है किसी भी मोशन के लिए। ये क्या, किसी भी मोशन के लिए सही है। ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए सही है, ये किसी भी मोशन के लिए सही है, ठीक है। अब इसमें देखें चौथे में r और ओमेगा, तो v क्या है, रिजल्टेंट है r और ओमेगा का। ओमेगा और r के का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। कैसे इसको पता करेंगे ये गलत है? देखें ये r है, r की डायरेक्शन है ये, इस पे रख के अगर ओमेगा को मारें आप, इस पे रख के, ओमेगा किधर है, ऊपर है, इसको रख के ओमेगा को अगर मारें आप, ओमेगा की तरफ फिंगर कर्ल करें, तो v किधर आएगा, नीचे आएगा, मतलब ये भी रिलेशन गलत है, ये रिलेशन गलत है। तो इसमें क्या कर दें कि सही हो जाए, इसमें हम ये कर दें, इसको उलट दें, r ओमेगा की जगह पे ओमेगा क्रॉस r कर दें तो सही हो जाएगा, मतलब ये रिलेशन क्या है, ये सही है। तो कितने रिलेशन सही हुए, ये और ये तो सेम ही है, ठीक। अब इसमें देखें, हम इसको देखें, इसमें क्या लगा है, v पे दो डंडी लगी है, क्या लगी है, दो डंडी, इसका मतलब होता है मॉड, मॉड का मतलब होता है मापांक, इसका परिमाण, इसका परिमाण और बराबर रेडियस गुणे ओमेगा का परिमाण। तो ये भी आपका, कि हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि क्या सर्कुलर, जब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर्कुलर मोशन होगा तभी ही हम आप ओमेगा निकाल पाएंगे। अब जबकि ऐसा नहीं है, ओमेगा किसी भी मोशन के लिए आप निकालेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कहां से
देख रहे हैं। बराबर आर ओमेगा हमारी समझ में आ गया। अब देखें ओमेगा के संबंध में कुछ चीज है। ओमेगा, इसके फैक्ट्स क्या क्या है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी। नंबर 1, इसमें एक चीज हम पढ़ेंगे, टाइम पीरियड, जिसको हम आप आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। आवर्तकाल मेनली है क्या चीज कि किसी भी ट्रैक पे गत कर रहा हो, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता, आवर्तकाल कहलाता। जैसे देखें, एक चक्कर पूरा करने में ए से गया बी पे और फिर बी से आया कहां पे, ए पे, इधर से इधर गया फिर इधर से इधर आया, तो ये कितना हो गया, एक चक्कर। कितना हो गया, एक चक्कर। एक चक्कर में जो समय लगेगा वो आवर्तकाल कहलाएगा या टाइम पीरियड कहलाएगा। इसकी जरूरत हमको इसमें पड़ेगी, समझ पाए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी, इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से। ये क्या होता है कि एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या, एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या, वो क्या कहलाती, फ्रीक्वेंसी कहलाती। इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, HZ। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, मोबाइल का चार्जर देखिए, पीछे लिखा होगा 220 से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 50 HZ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। बाकी अलग अलग नेशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, किसी में 60, जापान वगैरह में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो यहां ये चीज समझ गए आप कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब इसी पे हम कुछ सवाल देख लेते हैं, छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कीड़ा है जो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। कोई कीड़ा है जो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अब पूछ ये रहा है कि अगर एक चक्कर लगाने में 3 सेकंड लेता हो, एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेता हो, 3 सेकंड लेता हो, तो कोणीय वेग कितना होगा, तो कोणीय वेग कितना होगा, समझ पाए। तो अब देखें, आपने क्या लिखा, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, एक चक्कर में कितना घूमेगा 2 पाई, और समय कितना लेता 3 सेकंड, तो ओमेगा कितना हो गया 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। तो एक फार्मूला हम और याद रखें कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, और ये होता है, एक और होता है 2 पाई एन, 2 पाई एन। ये दोनों आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, जहां टी क्या है, टाइम पीरियड है, और ओमेगा बराबर 2 पाई एन, जहां एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, फ्रीक्वेंसी से संबंधित एक चीज आपको हम बता दें, इंडस्ट्री में, कंपनियों में इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं आरपीएम, राउंड पर मिनट। ऐसी चीजें जो घूमने वाली है, जो रोटेट करने वाली है, जैसे फैन है, सीलिंग फैन है, मोटर है, उस पे लिखा होता आरपीएम। तो जिसका आरपीएम ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब वो तेज घूमेगा। जिसका आरपीएम ज्यादा वो ज्यादा तेज चलेगा, जिसका आरपीएम कम होगा वो कम चलेगा। कम चलेगा मतलब स्लो चलेगा, समझ पाए। अब एक तो ये हो गया, तो आप समझ गए ओमेगा, एक फार्मूला और मिला हमको, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी या ओमेगा बराबर 2 पाई एन। एक कण किसी वृत्तीय पथ पर 4 चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रहा है, कोणीय वेग और आवर्तकाल कितना होगा।
तो हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे कि क्या इसमें दिया है, चक्कर प्रति सेकंड। हमने आपसे कहा था कि चक्कर प्रति सेकंड ये क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 4 हर्ट्ज। चक्कर प्रति सेकंड को हर्ट्ज भी बोलते हैं, चक्कर पर सेकंड को हर्ट्ज भी बोलते हैं। अच्छा, तो टी हम निकालेंगे, पहले टी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि n गुणे टी बराबर 1 होता है। तो हमको n दिया है तो टी बराबर कितना हो गया, 1/4 सेकंड। अब ओमेगा हम निकाल लें, ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर 2 पाई n। तो 2 पाई n कितना, 4, ये हो गया 8 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी से भी आप निकाल सकते हैं, समझ पाएंगे। अब इसी में एक वेरिएशन करते हैं, इतना समझ गए, इसी में एक वेरिएशन कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक तो कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति तीनों निकालना आपको। तो अब क्या करेंगे, 10 सेकंड में हमको क्या चाहिए, 1 सेकंड। तो देखिए 10 सेकंड में कितना घूमा, 5 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 5/10 चक्कर। मतलब क्या हो गया, 0.5 हर्ट्ज। और हर्ट्ज किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की, बटे समय, चक्करों की संख्या बटे समय। एक फार्मूला आपको और मिल गया, चक्करों की संख्या बटे समय। तो कितना चक्कर है, 5, समय कितना है 10, 5/10 कितना आ गया, 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। अब टाइम पीरियड आप निकाल लीजिए, टी बराबर 1/n, 1/n कितना हो गया, ये आपका आ गया 2 सेकंड। चाहे तो आप यहीं से इसको पकड़ लेंगे कि 5 चक्कर लगाता है 10 सेकंड में, एक चक्कर कितने सेकंड में हुआ, 2 सेकंड में। चाहे आप इसको यहीं ऐसे पकड़ लीजिए। तो अब ओमेगा आप निकाल सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई n, n कितना 0.5 पाई 0.5, तो ये कुल मिला के आपका आ गया पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा नॉन सर्कुलर पाथ में चलो मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, इधर जा रही है, और 5 सेकंड के बाद ये बिंदु बी पे पहुंच गए। आप देख कहां से रहे हैं, ओ से। ऑब्जर्वर कहां है, ओ पे। इसकी दूरी कितनी, 4 मीटर दूर से आप उसको देख रहे हैं। वेग इसका कितना, 10 मीटर पर सेकंड ये गाड़ी चल। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक दो कंडीशन इसमें बन रही है। पहला, जब आप ए से देखें, जब आप ए से देखें, व्हेन सीन फ्रॉम ए, तो ओमेगा कितना होगा। अब इसके जस्ट पहले आपको हमने बताया कि जब किसी चीज को आप देखें, तो आप देखें कि अगर वो चल रही है और आपको उसको देखने में अपने हेड को रोटेट करना, अपने हेड को रोटेट करना पड़ रहा है, तो ओमेगा कितना होगा, कुछ होगा। और अगर रोटेट नहीं करना पड़ रहा है तो ओमेगा कितना होगा, 0 होगा। तो जब हम ए से देखेंगे इस गाड़ी को, हम इस गाड़ी को जब ए से देखेंगे तो हमको अपना हेड रोटेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि जब हम ए से देखेंगे तो ओमेगा 0 होगा। लेकिन क्या हम सोचें कि अगर हम ओ से देखें तो क्या यही कंडीशन ओ से भी होगी। हम इमेजिन करके देखें कि जैसे जैसे गाड़ी इधर जाएगी हमको अपने हेड को रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करेंगे तो मतलब क्या हो गया कि ओमेगा होगा, ओमेगा होगा। पहला कि जब ए पे हो तब ओमेगा कितना होगा। इसमें दो बना, व्हेन एट ए फाइंड ओमेगा। ठीक, अब देखिए इसी को साइंटिफिक टर्म पे लिखा जाता है, इतना बड़ा थोड़ी कोई लिखेगा। साइंस पढ़ने का यही मतलब है कि चीजों को कंसाइज करें, छोटा करें। तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, देखें
ओमेगा ए ओ, मतलब क्या हुआ कि ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, या ऐसे आप करें कि ओमेगा ऑफ ए सीन बाई ओ, तो जहां से आप देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, सापेक्ष में निकालेंगे। सापेक्ष वेलोसिटी पे, सापेक्ष चीजों पे एक सेपरेट लेक्चर होगा। फिलहाल आप इसको इतने ही जाने, इसके डिटेल में जाएंगे हम अगले लेक्चर में। तो ये क्या हो गया ओमेगा। अब देखिए आपको हमने कहा था कि बी परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा, ये किसी भी मोशन के लिए सही है। तो यहां से आप ओमेगा देखें, बी परपेंडिकुलर बाई आर। आर क्या है, वो डिस्टेंस है जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखिए वेलोसिटी इधर है, डिस्टेंस ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 है। तो क्या लिखेंगे आप, बी परपेंडिकुलर मींस 10, दूरी कितनी है 4, ये कितना हो गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा हो गया। ओमेगा किसका, ए का, कहां से, ओ से, ठीक। अब टी समय के पश्चात, तो जब बी पर होगा तब क्या करेंगे आप देखें, बस इसी को समझना है, यही समझ जाए तो इसका खेल खत्म। तो अब ओ से जहां से आप देख रहे हैं उसको मिला दीजिए बी से। अब निकालने के लिए हमको क्या चाहिए आर। अब एक चीज आप और समझें कि जहां आपको ओमेगा निकालना है और जहां से आप देख रहे हैं उसके बीच की हमको सीधी दूरी चाहिए, सीधी दूरी चाहिए। तो हमको चाहिए ओबी और हमारे पास क्या है ओ ए। मतलब एक चीज मिसिंग है, एक चीज और हो जाए तो हमारा काम बन जाए, चाहे ये वाली दूरी मिल जाए और चाहे ये वाला एंगल मिल जाए। तो ये वाला एंगल हम मान लेते हैं 37 डिग्री हमने मान ली। अब हमको ओबी डिस्टेंस निकालना है, हम पहले ओबी निकाल लें। 37 आधार ये वाला होगा 4 बटे कारण कितना हुआ, काश 37 वाला ट्रायंगल आप याद रखें, 37 3 4 5, 4/5, 4/5, 4 ओबी। तो ओबी कितना हमको मिल गया 5 मीटर, कितना मिल गया 5 मीटर डिस्टेंस हमको मिल गई। अब अगला मेरा टारगेट क्या है कि वेलोसिटी हमको परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल जाए। अब देखिए इसको, ये इधर जा रहा तो ये इसके परपेंडिकुलर थोड़ी है, तो ये एंगल कितना होगा 33। अब इसके हम दो भाग करेंगे, किसके, एक ऐसा कंपोनेंट जो ओबी के परपेंडिकुलर हो, एक कंपोनेंट हमको कौन सा चाहिए जो ओबी के परपेंडिकुलर हो। इसको इधर तोड़ें तो ये हो गया v cos 53 और इधर वाला हो गया v sin 53। अब देखिए इस ओबी के ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो v कितना है, v कितना 10 और sin 53 वाला ट्रायंगल आप हमेशा याद रखें 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब हम ओमेगा निकाल लें, ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब बी पॉइंट पे निकालना है ओमेगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां पे आप खड़े हैं, यहां से आप इसको देख रहे हैं, तो वी परपेंडिकुलर कितना आया 8 आया और दूरी कितनी है 5 है, 1.6। तो ये आपकी समझ में आया कि ओमेगा नॉन सर्कुलर पाथ में हम कैसे निकालेंगे। जिस पॉइंट पे पूछ रहा है 60 अंश बनाते हुए आप बिंदु बी पे खड़े हुए हैं, पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है ओमेगा ए बी, मतलब क्या हुआ ओमेगा ऑफ ए सीन बाई बी। सबसे पहले ये वाली दूरी हमको पता है 6 है। तो अब वेग के दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट उस लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए हमको
जहां से आप देख रहे हैं। तो इधर वाला कितना हो गया 20 साइन 60, इससे हमको कोई मतलब नहीं, 20 का 60 इससे कोई हमको मतलब नहीं। तो ओमेगा ए बी बराबर परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी 20 साइन 60 बटे दूरी कितनी है 6, साइन 60 √3/2 6, ये हो गया 10 √3 बटे 6, 2 से काट दीजिए, 5√3 बटे 3, इसको काट दीजिए तो ये हो गया 5 बटे √3 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए आप? तो एक चीज ये जो आपकी समझ में अभी तक आ रही थी कि ओमेगा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में होगा, ऐसा नहीं है, ओमेगा किसी भी मोशन में हो सकता है और कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओमेगा निकालिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, कैराबॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 50 मीटर हाइट टावर आफ्टर 2 सेकंड, अ मैन स्टैंडिंग 40 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, व्हाट इज ओमेगा सीन बाय मैन। देखें सवाल को पहले समझिए कि एक टावर है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, इससे एक गेंद गिराई जाती है और एक बंदा ऐसा है कि जो इसके बेस से यहां से 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये 2 सेकंड बाद मान लो ये यहां कहीं आएगा, गिरेगा। तो ये बंदा इस बिंदु पे, इसको P मान लेते हैं, O से गिराया गया। जब गेंद बिंदु P पे हो तब इस आदमी को उसका कोणीय वेग कितना दिखाई पड़ेगा, सवाल हमसे ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या क्या हमको चाहिए, देखिए ऐसे रट्टा नहीं मारिए, पहले हम ये आप देखिए कि हमको ओमेगा निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। हमने आपको बताया कि ओमेगा निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली चीज कि जहां ओमेगा पूछ रहा है उससे और जहां से आप देख रहे हैं उसके बीच की सीधी दूरी निकालिए। तो ये 40 दिया है, अगर हमको ये दूरी मिल जाए तो काम बन जाएगा, या तो ये दूरी मिले या ये एंगल मिले तभी हमको काम बनेगा। तो ये एंगल ना दे करके इसने दूरी दे रखी। अब हम देखें कि t बराबर 2 सेकेंड, तो फ्री फॉल में 2 सेकेंड में वो कितना गिरेगा, 2 सेकेंड में वो कितना गिरेगा। तो 2 सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी हाफ GT स्क्वायर 1/2, जी कितना 10, टी कितना 2, 2 गुणे 2 4 हो गया। ठीक है, तो ये कितना गिरा 20 मीटर। 2 सेकंड में वो कितना गिरा, तो अगर ये 20 मीटर गिरा पूरा 50 है तो ये कितना होगा 30, तो 30 ये और 40 ये, 40 ये और 30 ये, तो हमको ये एंगल पता लग जाएगा। अगर हम इसको थीटा मान लें तो tan थीटा बराबर 30/40 मतलब 3/4, तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 3/4 37 अंश, तो थीटा बराबर 37। एक हमको इस तरह का चाहिए, एक वेग हमको इस तरह का चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, जो किधर हो परपेंडिकुलर, ये ऐसे कहीं जाएगा, ये 90 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 37, ये पूरा 90, ये 53, तो ये 37। तो हम इसी वेग के, मान लीजिए वेग v है, तो इसके 2 कंपोनेंट करेंगे, चाहे 53 से कर लीजिए और चाहे 37 से कर लीजिए। तो 37 से करेंगे तो ये हो गया v cos 37। अब v हमको निकालना है, v कैसे निकालेंगे भाई, उस क्षण हमको वेग भी तो चाहिए। तो 2 सेकंड बाद वेग, तो v बराबर u प्लस 80, तो 2 सेकंड बाद वेग होगा 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद वेग कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ओमेगा बराबर क्या मिला v cos 37 बटे ये वाली दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी, चाहे जिसको ले लें, आधार बटे कर्ण,
या पाइथागोरस से निकाल ले 50, और ये 1600, ये हो गया 2500, 50, तो ये कितना 50, तो v कितना 20 cos 37, cos 37, आधार बटे का 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16/50। अब इसके और कुछ पार्ट अभी छूटे हैं ओमेगा के, जो हमको लीनियर में या आप स्ट्रेट लाइन में भी ओमेगा निकालते हैं, इसके कुछ और छूटे हैं, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप बने रहें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।